हाय आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक आखिर कब तक में दिखाया कि किस तरह से नूर पे हमला हुआ है, उसके फैक्ट्री के वर्कर्स ने किया, क्योंकि वो एक लड़की को नहीं देख सकते कि एक लड़की से उन्हें हुक्म लेना पड़ रहा है या एक लड़की के अंडर उन्हें काम करना पड़ रहा है। और थैंकफुली नासिर टाइम पे आ जाता है और वैसे भी वो गाड़ी से बाहर निकल ही आती है, तो ऐसा सच नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा फेयर उसमें आ जाता है और फिर नासिर उसको ले जाता है। और किस तरह नासिर और नूर की जो है ना रिलेशनशिप किस तरह से बढ़ने लगी है, किस तरह से स्लोली स्लोली वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगे हैं और किस तरह से उसे समझने लगी है और किस तरह से उसकी गलतियों को थोड़ा सुधारने के लिए उससे बातें करने लगी है, कहने लगी है उसे, और किस तरह से वो नासिर जो है वो अपना डर उसे बताता। तो बड़ी प्यारी सी क्यूट सी इनकी एक रिलेशनशिप है जो शुरू हुई है, जो कि नूर के लिए एक बहुत अच्छा कोई स्ट्रांगली उसके साथ है। और वो भी नासिर जैसा इंसान जो कि एक पुलिस वाला भी है, कहीं ना कहीं एक मजबूत सहारे जैसा है, और जो कि ये लड़कियों को ज़रूरत भी थी। जिस तरह से इन्हें हमेशा से डाउन किया गया है, ये माँ बेटियों को, इनकी ज़िंदगी में ऐसे दो अच्छे इंसान आना बहुत ज़रूरी थे। और उनके बाप की हालत ऐसी ख़राब है, तो वो इस तरह से दिखाया कि किस तरह उनकी माँ परेशान है बाप को लेके, उस पर फजर के साथ जो हो रहा है और फिर नूर के साथ। वो तो थैंकफुली वो अपनी माँ को नहीं बताती है वो बात, लेकिन वो स्ट्रांग है। लेकिन स्ट्रांग लोगों को भी सहारे की ज़रूरत होती है। स्ट्रांग लोग भी करते करते कभी थक जाते हैं, उन्हें भी चाहिए होते हैं कंधे, उन्हें भी चाहिए होते हैं सहारे जो उनके साथ खड़े हैं। और जो बहुत प्यारा है कि नासिर उसको उस तरह से सपोर्ट कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में आया, भले माशरा उसे कुछ भी कहे, किस तरह से भी देखे, किस तरह से भी गंदा माने, मगर वो कुछ गलत नहीं कर रही है, कुछ गंदा नहीं हो रहा है वहाँ। तो बहुत अच्छा सा दिखाया गया। और किस तरह से फजर के लिए दिखाया कि एक बीच में एक रिश्ता कराने वाली किस्सा, दो लोगों के घर में, दो लोगों के जहन में गलत फहमी क्रिएट करी है। वहाँ जाके सैम को कह रही है कि वो लोग तो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वहाँ जाके उनको बोल रही कि उसकी तो वही बारात आने वाली है अगले हफ्ते, मतलब क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन थैंकफुली नूर के कहने पे नासिर जाके साइम से बात करता है, जबकि वो उसकी बात का स्पेशली अपनी माँ को लेके कैसे यकीन करेगा। और वहाँ समझ आता है, और एज ए बेटा वो अंधा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट करता है और वो ट्रस्ट करता है अपनी माँ पे, तो मान रहा है। लेकिन थैंकफुली वो जाके फजर से बात करता है, जिसपे उसे पता चलता है कि ना वो चाहता है, ना फजर वो चाहती है। और फजर बहुत अच्छा बोलती है कि आपकी माँ, मेरी माँ, कोई भी क्या हो या रिश्ते वाली, सब पे आपको यकीन है लेकिन मुझ पे नहीं है। तो पूछता है कि तुम क्या चाहती, तो बोलती मैं आपको चाहती हूँ। तो वो बड़े प्यार से वो बात करती है और इस तरह से जो है वो बोलती है कि मैं जाके माफ़ी मांग लूँगी आपकी माँ से। मतलब इस हद तक उसे प्यारा दिखाया है, इस हद तक अच्छा दिखाया है। और वाकई जब दो लोगों को साथ रहना है, तो माँ क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और वो अपनी माँ पे ट्रस्ट करता है, तो वो नहीं मान रहा कि उसकी माँ ने कुछ किया है। और उसकी माँ ये करवाने में लगी हुई है, बेटे के उधर और उधर उनको भिजवा के वहाँ पे भी एक क्रिएट कर रही है। तो जो वो चाहती हैं वो करना चाह रही हैं। और लेकिन देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो ये जो आज की एपिसोड थी ना बेसिकली, और वो जो उनकी दादी दादी तो उन्हीं को कोसे दे रही हैं, लेकिन आज उनकी आंख खुल गई जब बेटे ने आके जब का अपने ही बड़े भाई पे इल्ज़ाम लगाया, जिस बड़े भाई ने इतना किया। अब तक उन्हें दो बेटे साथ थे तो उनको परवाह नहीं थी कि ये एहतशाम की बीवी बच्चों का क्या हो रहा है। लेकिन जब आज उनकी आंखें खुल गई, आज उन्होंने देख लिया कि किस तरह ये जो छोटा बेटा है ये नहीं है, वो बड़े भाई का भी नहीं है। तो ये सब पैसे की दुनिया है और बस रिश्तों का कुछ नहीं है। तो आज पहली बार वो रोदी देखते हैं आगे वो किस तरह से डील करती हैं, क्योंकि हमने प्रोमो में देखा कि सफिया उन्हें कहती है कि बचपन में तो आपने बोला भाई है, बाद में आप बोल रहे हैं एंगेजमेंट। बच्चियों के दिमाग पर भी असर होता है कि वो क्या समझें कि भाई है कि क्या है। रिश्तों का मतलब हम क्रिएट करते हैं,
ये बड़े ही होते हैं जो इस तरह की बातें करके बच्चों के जहन ख़राब करते हैं, जो कि बचपन में करनी भी नहीं चाहिए। तो वो इस तरह से बात करती है। वहाँ नासिर उसको बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को भेजना चाह रहा हूँ नूर को, और नूर सोचती है मेरी शादी। तो देखते हैं अगले वीक क्या होता है। लेकिन इस वीक बेसिकली यही दिखाया है जो कि सबसे प्यारा दिखाया है, दो रिश्तों का जुड़ना, और दो प्यारे लोग सैम और नासिर जैसे लोग जो हर लड़की ख्वाहिश करती है कि उनकी ज़िंदगी में रहे और वो उनके साथ हैं, उनके सहारे बने। वो मजबूत डील कर सकती हैं, लेकिन उनका भी वो भी इंसान हैं, तो उनके साथ भी अगर कोई होगा तो उनका रास्ता, उनका सफ़र और आसान होगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती, ये तुम नहीं करोगी। तो कोई उनके साथ है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल सा दिखाया है आज की, मतलब इस वीक की एपिसोड में। तो आप प्लीज़ देखते रहें आखिर कब तक ऑन हम टीवी, and keep watching Gliss Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.